कांग्रेस यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ तो शहर के नाम से नरवा गरवा घुरु व्यापारी भी सब डुबा दिया। कई प्रकार के घोटाले भोपाल सरकार कर दी। कहाँ वो जीतेगा? तो पूरी संभावना है कि कांग्रेस नहीं आएगी और पूरा भाजपा की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क छत्तीसगढ़ तक। आज हम मौजूद हैं कांकेर विधानसभा में। जब विधानसभा के को लेकर मतदान खत्म हुआ, उसके बाद से ही चौक चौराहों पर कई तरह की चर्चाएं हैं। कोई कांग्रेस को आगे बता रहा है, कोई कह रहा है इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा, बीजेपी जीत जाएगी। कांकेर विधानसभा की जनता के बीच आज हम जाएंगे और जानेंगे कि क्या कहती है कांकेर की जनता, किसको मिल रही है लीड। मतगणना में कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन लोगों में काफी उतावलापन है। लोग अभी से जानना चाह रहे हैं कि किसकी जीत होगी। तो चौक चौराहों पर क्या चर्चा है, आज हम जानेंगे कांकेर की जनता से। कांग्रेस ने काफी अच्छा काम यहाँ पे किया है, फिर भी मुकाबला बराबरी का क्यों नजर आ रहा है? कांकेर ने कांग्रेस ने तो काम किया है। सड़क कम से कम शहर में सड़क तो दिख ही रहा है। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी 15 साल शासन की, उनका शहर के आसपास भी कोई काम नहीं नजर आया है ना। उस स्थिति में ऐसे लग रहा है कि कांकेर कांकेर में कांग्रेस आ ही जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है ना। युवा प्रत्याशी यहाँ सर, काम कितना मुकाबला अच्छा लगता है आपको? मुकाबला तो अच्छा है ना। लगभग तो तय करना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मुकाबला है वो अच्छा है ना। संभावना कोई बता नहीं सकता कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, क्या चर्चा है? देखिए, वैसे तो दोनों पार्टी ने अपना काफ़ी जोर दिखाया है, चाहे आप बीजेपी हो या कांग्रेस। और फिलहाल जो बीते 10 सालों से देख रहे हैं कि बीजेपी का यहाँ पर कब्जा था। 15 साल बीजेपी की जो राज्य में सरकार थी, उस समय भी यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है, जो वर्तमान में जो प्रत्याशी बनाया गया है शंकर दुबे जी, वो जीत कर आए थे। और इस बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया है। और जो बीजेपी प्रत्याशी है आशाराम नेताम, वो किसान पुत्र बता रहे हैं, तो दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन शहर की अगर बात करें तो शहर में पलड़ा काफ़ी भारी है, 50-50 का मुकाबला यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। और 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी, उसके बाद ही साफ होगा कि आखिर जो जनता है, जैसे हम जैसे मतदाता है, उन्होंने किसे चुनकर अपना प्रतिनिधि तैयार किया है। कांकेर विधानसभा में तो निश्चित तौर पे आसाराम नेताम जीतेगा, है ना। ये मेरा कहना है, बिल्कुल जीतेगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ तो शहर के नाम से कुछ नहीं, नरवा गरवा घुरु व्यापारी भी सब डुबा दिया है। कई प्रकार के घोटाले भोपाल सरकार कर दिया, तो कहाँ वो जीतेगा? वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में भी संभावना है कि भाजपा जो है 45 से ऊपर ही पाएगी, और सर्वे भी बता रहे हैं 45 से 55 के बीच। तो पूरी संभावना है यहाँ भी कांग आसाराम जीतेगा। बस्तर में भी, पूरे बस्तर संभाग में भी कम से कम 6 से 7 सीट जीतेगा ही, जो पहले बिल्कुल जीरो था। तो पूरी संभावना है कांग्रेस नहीं आएगी और पूरा भाजपा की सरकार बनेगी, और लोग बाग चाहते भी परिवर्तन। पहले तो जैसे मोदी जी ने आए तो उससे पहले कंपटीशन था, लोग बोल रहे थे कांग्रेस की शक्ति है। लेकिन मोदी जी के आने से इतना अच्छा माहौल बना कि हर जगह चौक चौराहे में यही चल रहा है कि बीजेपी जो है जीतेगी, और पूर्ण बहुमत बीजेपी का आएगा। क्या लगता है, पहले टिकट मिलने का फायदा हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से फायदा हो रहा है, क्योंकि समय मिला है। और जो प्रत्याशी है वो हर घर, हर खेत खलिहान सब जगह सभी के पास पहुँचा है। इसके बाद सभी लोग खुश हैं, और इससे जो है मतलब समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सरकार बनी। और क्या लग रहा है, कांग्रेस क्यों पिछड़ गई इस बार? नहीं, पिछड़ने का कारण ये है कि भाई कंपटीशन है, धान का रेट बढ़ा देने से सिर्फ यहाँ मान लीजिए कि और भी सामान लोग जीवन यापन करते हैं, सिर्फ किसान थोड़ रहते हैं। किसान के बारे में आप सोचेंगे तो आपको पब्लिक जिता देगी। और भी पीढ़ी के लोग रहते हैं जो कि नाखुश थे कि सिर्फ धान का रेट बढ़ा रहा है और कुछ कर नहीं रहा हो, इसलिए कांग्रेस पीछे है। मतदान हो गया है, मतगणना में कुछ ही दिन बचे हैं। ये क्या लग रहा है यहाँ पे शहर का विधानसभा का माहौल कांकेर का, किसकी कितना बेहतर कांग्रेस ने किया था, और क्या लग रहा है इस बार किसकी यहाँ से जीत होगी? चुनाव जहाँ तक परिणाम की बात है, दोनों पार्टियां जो भाजपा और कांग्रेस अपने अपने हिसाब से अपने प्रत्याशियों को जिताने के भरपूर कोशिश किए हैं। किंतु और काम जहाँ तक बात है कि ये जो भाजपा के प्रत्याशी आसाराम जी हैं, इनको प्रचार करने के लिए 1 महीना पहले समय मिल गया था। तो ये भी अपने तरफ से भरपूर कोशिश की है, प्रचार किए हैं। और अपना ये जो ध्रुवा साहब हैं, ये पुराने प्रत्याशी होने के नाते उनको उसका लाभ मिलेगा। तो इस परिस्थिति में दोनों अपने कांकेर क्षेत्र के लिए अपने स्तर पर बहुत कोशिश किए हैं, और इसमें पता लगाना कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन जीत सकता है, ये मेरी समझ से थोड़ा जटिल लग रहा है। लेकिन कांग्रेस के पास दिन कम थे, लेकिन फिर भी मुकाबला बराबरी का बताया जा रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, कांकेर विधानसभा की जहाँ तक बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, उनको काफ़ी पहले, लगभग 1 महीने पहले जो है वो टिकट मिल गई थी। और इसका काफ़ी कुछ असर मुझको लगता है कि इसमें चुनाव में पड़ेगा।
क्योंकि जिस समय कांग्रेस के टिकट की घोषणा हुई तब तक जो भाजपा के प्रत्याशी थे आसाराम जी, वो लगभग ऐसा हम लोगों ने सुना था कि एक अपने विधानसभा में एक बार वो पूरा संपर्क कर चुके थे। तो एक बार अगर वो पूरा संपर्क कर चुके हैं तो तय है कि उसका फायदा तो उनको मिलेगा ही। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि समग्र रूप से अपन पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस बार छत्तीसगढ़ में कोई लहर नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है कि चुनाव जो है वो लहर के उसमें लड़ा जाता रहा है और ये पहले से ही मतदाता तय कर देता था कि इस बार तो इनकी सरकार आने वाली है। लेकिन छत्तीसगढ़ का टोटली जो चुनाव है वो काफ़ी टफ है और कांकेर में भी हम कहें तो जो मुकाबला है बिल्कुल बराबरी का ही है। जैसे जहाँ तक कांग्रेस प्रत्याशी हैं हमारे ध्रुवा जी, तो वो भी पुराने हैं और पुराना भी उनका जो कार्यकाल रहा अच्छा रहा है, जनसंपर्क उनका बढ़िया रहा है, सारी चीज़ें रही हैं। आसाराम नेताम की बीजेपी से जो हम बात कहें तो ये पूरा पुराना है, जो पहले विधानसभा में भी इनके नाम की चर्चा थी। तो ये एकदम से अपरिचित चेहरा है ऐसा नहीं है। इनके नाम की भी चर्चा पहले से रही है और एक अच्छे युवा प्रत्याशी हैं वो। तो कुल मिलाकर के अपन कांकेर की बात अगर करें तो काफ़ी मतलब कड़ा मुकाबला है। एकदम से हम ये कह नहीं सकते कि ये विजयी हो जाएगा, तो बिल्कुल भी मान के चलिए 50-50 वाली स्थिति ही यहाँ पे कांकेर में दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है माहौल आपको? कुछ दिन ही बचे हैं मतगणना को, कौन आगे लग रही है? मतगणना वो 3 तारीख को है बोलते हैं, लेकिन देखिए क्या है, जिस हिसाब से दोनों पार्टी दावा कर रही है और आसाराम जी एक नए प्रत्याशी हैं और ये शंकर ध्रुवा जो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, पहले एक बार विधायक रह चुके हैं। अभी वर्तमान में दोनों पार्टी दावा कर रही है, इनको लाभ मिलेगा, लेकिन लोगों का रुझान है सरकार बनाने के लिए। दोनों पार्टी दावा कर रही है कांग्रेस सरकार बनाएगी, ऐसा उम्मीद है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और मतों का अंतर जो है बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। इस बार पहले जैसा चुनाव नहीं रहेगा, वैसे अप्रत्याशित परिणाम आएगा, इसकी संभावना है। जैसे पिछली बार चुनाव में अप्रत्याशित संभावना आ गया था, एकाएक बहुत ज़्यादा भारी बहुमत हासिल हो गया था कांग्रेस को, वैसा ही इस बार भी होने की उम्मीद है। जैसा कि आपने देखा, कांकेर की जनता अभी भी ये मान रही है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर है और अभी से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि किसकी जीत होगी। हालांकि कुछ लोग ये कहते नजर आए कि भाजपा को एक तरफा जीत मिलेगी, क्योंकि भाजपा ने पहले प्रत्याशी का ऐलान किया था, युवा प्रत्याशी है, इस नाते उन्हें जीत मिल सकती है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस ने बेहतर काम किया है, तो कांग्रेस के ने भले ही प्रत्याशी बदल दिया हो, लेकिन कांग्रेस को जीत मिलेगी। लेकिन अधिकांश लोगों का मानना ये है कि इस सीट के विषय में कुछ भी कह पाना इस वक्त उचित नहीं है। 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। कांटे की टक्कर इस सीट पर यहाँ की जनता बता रही है। गौरव श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ तक, कांकेर।